राजकुमारी जी, जान बचाने के लिए धन्यवाद। बस एक छोटी सी मदद थी, जल्दी से यूलोंग में जाओ। जब से माँ पृथ्वी पर संकट सहने आई हैं, मुझे हजारों साल हो गए उनसे मिले हुए। आज मैं पृथ्वी पर आ रही हूँ, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। ये स्वर्ग की अनोखी चीजें पता नहीं माँ को पसंद आएंगी या नहीं। पिताजी, क्या आप जिनलुआन महल में नहीं थे, दस्तावेज पढ़ रहे थे? अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो क्या तुम फिर से चुपके से पृथ्वी पर भाग जाती? ही। पिताजी, मुझे छोड़ दो, आज कोई मुझे नहीं रोक सकता। स्वर्ग में क्या बुराई है? यहाँ सब कुछ है, स्वादिष्ट भोजन और कीमती रत्न। सभी देवता तुम्हें सितारों की तरह संभालते हैं, तो फिर पृथ्वी पर क्यों जाना चाहती हो? स्वर्ग अच्छा है, लेकिन वे माँ नहीं है। मुझे माँ चाहिए। किसने सोचा था 1000 साल पहले एक देवता प्रेम संकट झेलने पृथ्वी पर आए और एक बच्चा ले आए। उस बच्चे के पास बादलों को हिलाने की शक्ति थी, जो तीनों लोगों का भाग्य बदल सकती थी। कौन नहीं जानता, यह देवता स्वभाव से उदासीन है, स्त्रियों से दूर रहता है, लेकिन उसे प्यार हो गया। बस छोड़ो, वह पृथ्वी पर संकट सहने गई है। बस बेचारी राजकुमारी बचपन से माँ के बिना हमेशा कहती है, माँ को ढूंढने पृथ्वी पर जाना चाहती है। यह स्वाभाविक है। तुम जाना चाहती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन याद रखना, मनुष्यों की नियति पहले से तय है। तुम उनमें दखल नहीं दे सकती, वरना दैवी दंड मिलेगा। तुम जाना चाहती हो? नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। अब वह एक मनुष्य है, तुम्हारी यादें भी सील कर दी गई हैं। भले ही तुम उसे ढूंढ लो, वह तुम्हें नहीं पहचानेगी। यह पिताजी का प्रेम सूत्र है, इसे लो, इससे माँ मिल जाएंगी। माँ, मैं आपको ढूंढने आ गई हूँ। एम माँ, मैं आखिरकार आपको ढूंढ ली। बुरा हुआ, माँ खतरे में है। बुरा हुआ, माँ खतरे में है। अरे यार, यह छोटी लड़की एक हाथ से इस बड़े ट्रक को रोक दिया। दिन दहाड़े आप? क्या यह सपना है? यह तो जिंगांग बारबी है। पता नहीं। माँ, मैं आपको ढूंढ ली। बच्ची, तुम गलत मत बुलाओ। मैं तो कुंवारी लड़की हूँ, तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? सही है, पिताजी का प्रेम सूत्र आप पर है। यह बच्ची कैसी है? अजीब सी बातें कर रही है, लेकिन इतनी प्यारी है। अभी मुझे बचाया भी। धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया। तुम्हारा नाम क्या है? कोई बात नहीं माँ, मैं फूशिन हूँ। फूशिन? लगता है आज तुम दीदी की किस्मत का सितारा हो। लेकिन तुम यहाँ अकेली कैसे हो? तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? दीदी नहीं। क्या? माँ है। माँ, मुझे किसी और के पास मत छोड़ो प्लीज। फूशिन हर दिन तुम्हें याद करती है। छोड़ो, इस छोटी बच्ची से बहस करने का क्या फायदा? हाँ, तो तेरे पापा कहाँ हैं? आसमान में। अच्छा, ऐसे? फिर एक बेचारा बच्चा। छोटी लकी स्टार, तो आज तुम पहले दीदी के साथ रहो। हाँ। देव, बुरी खबर है, राजकुमारी फिर से चुपके से धरती पर आ गई है। ठीक है, उसकी शक्ति से धरती पर कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। थोड़ी देर बाद मैं खुद उसे वापस ले आऊंगा। जाओ। ये धरती की चीजें आग के पहियों जैसी अभी तक मेरे रास्ते में उड़ने से भी धीमी है, लेकिन माँ के साथ पास रहना मुझे अच्छा लगता है। इस छोटी बच्ची के मुंह से लगातार कुछ बुदबुदा रही है। क्या अभी बहुत ज्यादा डर गई है? छोटी लकी स्टार, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक नहीं हो? दीदी तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। अच्छा,
माँ मुझे भूख लगी है। ठीक है, मैं फूड डिलीवरी करती हूँ। अगला स्टॉप बर्गर की दुकान है। सुना है कोई भी बच्चा बर्गर के लालच को नहीं ठुकरा सकता। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं स्वर्ग में क्या क्या स्वादिष्ट चीजें नहीं खाई। कितना स्वादिष्ट हो सकता है। कुछ छोटी लड़कियाँ। अभी अभी कहा था नहीं मानती। माँ आप ही खाइए। तुम खाओ, धीरे धीरे खाओ। अभी और भी बहुत है। माँ, वह सुनवान नाम की छोटी औरत पैसे होने के बावजूद बाहर महंगा खाना खा रही है और मजे कर रही है। हमसे गरीब होने का नाटक कर रही है। चल। अरे कृतघ्न औरत, हिम्मत की हमें छोड़ने की। मैं और तेरा भाई घर पर अकेली बाहर भाग आई। महंगा खाना खाने लगता है तू सीमा पार कर गई। लगता है तू सीमा पार कर गई। तुम बुरी औरत हो। मेरी माँ को मत सताओ। कहाँ से आई ये छोकरी? हट जा यहाँ से। माँ, सुनवान नुआन, तू छोटी प्यारी नालायक बेटी, हमारी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे मार डालूंगा। छोटी फूशिन, डरो मत। माँ दर्द हो रहा है। फूशिन तुम्हारा इलाज करेगी। अभी तो जलन हो रही थी कान में, लगता है अचानक दर्द चला गया। कहाँ से आया ये कमीना? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? माँ, वह तो एक मासूम सी छोटी लड़की है। अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, बेगुनाहों को मत सताओ। अच्छा तो सुनुआन नुआन, कोई आश्चर्य नहीं कि तू घर आकर शादी करने को राजी नहीं थी। पता चला बाहर किसी ने तेरा पेट फुला दिया, शादी से पहले गर्भवती हो गई, एक बच्चा जन्म दिया, वापस आने की हिम्मत नहीं हुई। माँ, बच्चा सुन रहा है। क्या तुम बच्चे के सामने ये सब बातें कह सकती हो? मुझे माँ मत बुला, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। अभी अभी कॉलेज से पास हुई और इतना बड़ा बच्चा जन्म दिया। बड़ा बच्चा? मेरी कैसी बेशर्म बेटी है तू। बड़ा बच्चा बोल। क्या वह उस नालायक का बच्चा है? यह तो मैंने सड़क पर पाया था, तरस आया, बस एक खाना खिला दिया। मेरा और शेन यू का कुछ नहीं है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। बस करो, नहीं है तो और अच्छा। सोच, उस लड़के के पास 5 लाख भी नहीं है, कैसे तुझसे शादी करेगा? मैं और हमारी माँ तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है, वह ठेकेदार का बेटा। तू शादी कर ले, खुश रहेगा। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। उन्होंने वादा किया है तुम्हें 10 लाख देंगे, सिर्फ इसलिए कि मुझे शादी में भेज दो उसके उस बेवकूफ बेटे के साथ। बस वंश आगे बढ़ाने के लिए तुम पैसे के लिए ऐसे कुर्बान कर दोगे मेरी खुशी? नहीं करेगी शादी। मेरे पास शादी करने के लिए पैसे कहाँ हैं? तू नुआन नुआन, मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर इस महीने में 5 लाख नहीं ला पाया तो मैं बांध कर लेकर जाऊंगा शादी करने। माँ भागो। तुम पर बदकिस्मती का ताबीज डालती हूँ ताकि तुम मेरी माँ को न सताओ। मैं यहाँ कैसे आ गई? माँ वे 2 लोग कौन थे? वे मेरी माँ और भाई हैं। वे मुझसे से शादी करने को कह रहे हैं, लेकिन मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। संगीत, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? तुम तो छोटी बच्ची हो, बॉयफ्रेंड क्या होता है तुम्हें क्या पता? संगीत, इसका मतलब क्या है? मम्मी 4। संगीत, तुम ऐसे कैसे मुझे कम आंक सकती हो? फुक्सिन बहुत स्मार्ट है। फुक्सिन जानती है बॉयफ्रेंड लेकिन माँ अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हाय हाय, माँ को किसी ने पहले ही हड़प लिया। पिता देवता बड़े बेवकूफ हैं। अच्छा हुआ जो मैं चुपके से भाग निकली। हाँ दीदी, मैं पहले से बॉयफ्रेंड है, लेकिन अफसोस मुझे पैसे बचाने हैं पापा के इलाज के लिए। एक तरफ इलाज, एक तरफ बचत। 5 लाख जमा करना बहुत मुश्किल है। अगर पूरे नहीं हुए 5 लाख का दहेज, तो मैं कभी नहीं उसके साथ रह पाऊंगी। हर बार पापा का इलाज करवाने के बाद बचा हुआ पैसा उसके लिए जमा करती हूँ, लेकिन बहुत धीमा है, पता नहीं कब खत्म होगा। अजीब है, माँ की किस्मत में पैसे की कमी कैसे हो सकती है? ऐसी किस्मत आमतौर पर बहुत बड़े पापी लोगों की होती है। क्या किसी ने माँ की किस्मत चुरा ली है? मम्मी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? क्या तुम उसका जन्म समय और तिथि लिखकर दे सकती हो? जन्म समय और तिथि? क्या तुम भविष्य बताना चाहती हो? लकी, उसका नाम शेन यू है। वह मेरा कॉलेज का दोस्त है। वह मेरे साथ बहुत अच्छा है। बुरा हो गया।
माँ को एक बुरा आदमी मिल गया है। नहीं, मुझे जल्दी से बताना होगा उसे सच्चाई। माँ, आगे वाला होटल बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मेरे घर वाले वहाँ पर ही लगते हैं। मम्मी, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ सकती हो? मेरे पास एक डिलीवरी है जो मुझे पहुंचानी है। दीदी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। कल रात मैं होटल में इतनी देर तक इंतजार किया, तुम कहाँ थे? शेन यू, तुम भूल जाओ, मैं 1 महीने तुम्हें 50,000 रुपये देती हूँ। तुम मेरे पैरों पर पल रहे हो, बस एक कुत्ता हो, बेहतर होगा मुझे पता न चले कि तुम बाहर किसी और औरत के साथ हो। बीवी दीदी, मैं गलत हूँ। आज जरूर तुम्हें खुश करूंगा। कौन है? वो मेरा नया खिलौना है जो मैंने खरीदा है। बेबी, जाओ ले आओ। संगीत। सुसु नुआन नुआन। मूल पाठ अनुपलब्ध है। शेन यू मूल पाठ अनुपलब्ध है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही शेन होगी? यू, सामान लेकर जल्दी आओ। दीदी को ज्यादा इंतजार मत कराओ। बदमाश लफंगा, ये है मेरी माँ को बेवकूफ किस- बनाने का नतीजा। नुआन नुआन। शेन यू, मूल पाठ अनुपलब्ध है। मुझे तुम पर इतना भरोसा था, तुमने सच में मुझे धोखा दिया। इतने सालों तक साथ रहकर नहीं लगता था तुम्हारी पसंद इतनी भारी होगी। मेरी पसंद भारी है? तू क्या चीज है मुझे बोल रही है? शेन यू, तू मुझे साफ साफ बता, मैं तुझे पाल रही हूँ और तू बाहर दूसरी औरतें पाल रहा है। मुझे नहीं पता। तुम हर रात ओवरटाइम करते थे। होटल में मूल पाठ अनुपलब्ध है। यह सब करने के लिए मूल पाठ अनुपलब्ध है। तुमने मुझे सच में घिनौना लग रहे हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। नुआन नुआन, ऐसा नहीं है। सुनो, मुझे समझाने दो। असल में मुझ पर बहुत कर्ज था, मैं चुका नहीं पा रहा था। मैं अपना शरीर उसे मुआवजे के तौर पर दे रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। सच में, बिल्कुल सच। मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम हो। एक शब्द आदेश सच बुलवाने वाला। बस करो। मूल पाठ अनुपलब्ध है। ठीक है, मैं सब कबूल करता हूँ। हाँ, मैं 2 नावों पर सवार था। तू बूढ़ी और बदसूरत और बेकार का आत्मविश्वास। अगर तू मेरे लिए पैसे खर्च नहीं करती, मैं तेरे साथ हूँ। किस लिए? तेरी उम्र के लिए, जो मेरी माँ से भी बड़ी है, या तेरी ढीली त्वचा के लिए? थ्रू। शेन यू, तू मेरा इंतजार कर। अरे, और तू एक बेकार कंगाल जवान और खूबसूरत होने के अलावा दिमाग नहीं और कुछ नहीं। मूल पाठ अनुपलब्ध है। मैं तुझसे मजाक कर रहा था और तू सच मान गई। बेवकूफ है। ओ, और मनहूस भी। हर बार थोड़ा पैसा जमा करता हूँ तो कुछ न कुछ हो जाता है। मैं तेरे साथ हूँ। मुझे डर लगता है कि तू अपनी बदकिस्मती मुझे लगा देगा। अगर मैं तेरे पैसे के लिए नहीं होता तो मैं ऐसे तुझसे भीख नहीं मांगता। हमें सपने देखता रहा। बस करो, मेरे पैसे वापस करो। तेरे पैसे मेरे खाते में आ गए तो मेरे पैसे। तुम्हें डर नहीं लगता मैं पुलिस को बुलाऊं? तेरे पास क्या सबूत है कि पैसे तेरे हैं? और तू होटल आई, वो भी किसी आदमी से मिलने के लिए। इतना बड़ा बच्चा है तेरा और मेरे सामने पवित्र बनती है कि छूने नहीं देती। सच में मासूम बनती है और बड़ी बड़ी बातें करती है। शेन यू, हम अपनी गंदी सोच से मेरे बारे में मत सोच। शेन यू, हर कोई तुम्हारी तरह घिनौना नहीं होता। मैंने सुना वो तुझे माँ बुला रही थी। सुनवान, पैसे नहीं दूंगा। अगर तू नहीं चाहती कि मैं सबको बता दूं कि तू किसी और के साथ थी और तेरा बच्चा भी है, तो यहाँ से भाग जा। तू बेवकूफ है। मुझे लगता है तेरा दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हुआ
और दिमाग बिल्कुल नहीं है। तू मेरी माँ को ऐसे परेशान कर रहा है तो मैं तुझे बिजली गिरने की सजा देती हूँ। हमेशा बदकिस्मती में फंसा रहेगा, मरते दम तक। बदकिस्मती में फंसा। सुनवान, तेरा न सिर्फ बच्चा है बल्कि एक तेरी तरह बेवकूफ भी है। मैं पूछती हूँ, पैसे दोगे या नहीं? हाँ हाँ हाँ, लो दे देता हूँ, चल। बड़ा अजीब है ये। लो, जो पैसे तूने मुझे दिए थे मैंने कुछ खर्च कर लिए, बाकी तेरे ही हैं। तू मम्मी, ये बदमाश गरीब घर का कीड़ा और दिखावा करता है। हम चलो। तुम थ्रू, ये बच्चा बहुत अजीब है। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। सच बोल दिया। कितना बुरा दिन है। ये तू गाड़ी कैसे चला रहा है? आज इतनी बदकिस्मती क्यों? छोटी फूशिन फिर से शरारत की। हम जिसने माँ को परेशान किया उसे हमेशा के लिए बदनसीब कर दिया। माँ, दुनिया में अच्छे आदमी बहुत हैं। जैसे मेरे पापा उस बदमाश से कहीं बेहतर हैं। जरा मेरे पापा के बारे में सोचो, मैं तुम्हें उन्हें मना लूंगी। नादान बच्ची, तेरे पापा स्वर्ग में हैं। मैं उनके साथ कैसे रहूं? ओह सही, मैं कोई तरीका सोचूं पिता देव को धरती पर लाने का। बस अफसोस है, इतने सालों से मेरी मेहनत सब बेकार हो गई। पता नहीं घर वालों से पूछने पर कैसे जवाब दूंगी। माँ, बैलेंस देखो, शिन शिन के पास पैसे हैं। शिन शिन माँ के लिए पैसे जमा कर रही है। फूशिन, तेरी किस्मत में पैसों की कमी है, यह तय है। इंसान की तकदीर जादू से नहीं बदली जा सकती। अगर फिर से तू चालाकी करता हुआ मिला तो मैं तेरी शक्तियां सील कर दूंगा और खुद तुझे वापस ले आऊंगा। 3 पॉइंट हम। आप तो बस हम माँ बेटी को सताते हैं। धन्यवाद फूशिन, तेरी मेहरबानी समझ गई। लेकिन यह बड़ों का मामला है। तू कुछ भी लिखकर कुछ अंक हल नहीं कर सकती। बुरे पिता देव, अब जादू नहीं चलेगा तो मैं क्या करूं? माँ की मदद के लिए पैसे कैसे जमा करूं? बुरा हो गया, इतनी देर हो गई। निकम्मी लड़की, कहाँ चली गई थी? मैं और तेरा भाई बहुत देर से ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिली क्या? अब कमाने लगी तो हमें छोड़ दिया और पिता को भी नहीं देखती। नुआन, नुआन जल्दी भागो। हाँ, पापा जागो जी। पापा 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 जागो। पापा पापा जागो। तुम्हारे पिता जाग सकते हैं या फिर वह कभी नहीं जागेंगे। सुमिस, तैयार रहना। बुरा हुआ, इतने दिनों से मैं उस बदमाश से कह रही थी मेरे पिता को पैसे भेजने के लिए, लेकिन कभी पूछा नहीं उसने कितने भेजे। कहीं उसने एक पैसा भी नहीं भेजा हो। सोच रहे थे कि कहीं पापा की इलाज चल रही है, उसे धोखा देकर वापस लाएं। अब तो ठीक है, धोखा नहीं देना, वह खुद ही वापस आ रही है। जब वह वापस आएगी तो यह बचा हुआ 5 लाख हमारा हो जाएगा। हा 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 हा। पापा, यह पैसे आप रास्ते में खर्च करने के लिए रख लें।
फुशिन, दीदी को थोड़ा काम है, पहले घर जाना है। मैं तुझे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। माँ के पास चलेंगी? मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना है, पापा से मिलना, ताकि पता चले कि वह सुरक्षित हैं। क्या माँ फिर से मुझे छोड़कर जा रही है? नहीं, मैं देखूंगी आखिर कौन है मुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूं ही चले गए? तुम कैसे चले गए? माँ खाइए। मेरे पापा तो खा नहीं सकते, हम खाएं। यह मरा हुआ मरकर भी नहीं चाहता, अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझसे कहता है कि मातम मनाने के लिए लोग बुलाऊं। यह तो बिल्कुल बदकिस्मत है। आराम। माँ, हम तो 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, सुनवान अभी तक वापस नहीं आई। तुम्हें लगता है क्या वह अचानक फैसला बदल सकती है? चिंता मत करो, उसे सबसे ज्यादा फिक्र है इस मरे हुए बाप की। जब तक तुम्हारे पापा हमारे घर में एक दिन भी हैं, उसे तुम्हें पालना ही पड़ेगा। जब वह वापस आएगी, यह शादी उसे करनी ही पड़ेगी, न चाहने पर भी करनी पड़ेगी। माँ, तुम सच में होशियार हो। अगर सच में उसे पता चल गया कि उसके पापा मर गए, वह तो सीधे छिप जाएगी और नहीं आएगी। मैं चाहे मर जाऊं तुम मुझे नहीं ले जा सकते मेरी बेटी को धमकाने के लिए। तू बूढ़ा मरने वाला, जब तू मेरी कमाई में रोड़ा अटका रहा है तो मर जा। तुम क्या कर रहे हो? माँ, आप वापस नहीं जा सकती। मेरे पापा बीमार हैं, मुझे वापस जाना होगा। अगर सीधे बता दूं नाना को उन बुरे लोगों ने मार डाला, माँ बहुत दुखी होंगी। छोड़ो, मैं माँ के साथ रहूंगी, वापस जाकर माँ की रक्षा करूंगी। माँ, मैं अकेली नहीं जाना चाहती पुलिस स्टेशन, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं बहुत अच्छी रहूंगी, माँ को कोई तकलीफ नहीं दूंगी, माँ की रक्षा कर पाऊंगी। तो मैं तुझे घर ले चलती हूँ। तू मुझे माँ बिल्कुल मत बुलाना। हाँ। इस समय किसके घर में अर्थी है? मम्मी, आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अरे नुआन, तुम आखिरकार लौट आई। तुम्हारे पिता के बारे में मुझे भी बहुत अफसोस है, अब तक दफन नहीं हुआ है। तुम जल्दी से जाकर उन्हें आखिरी बार देख लो। क्या तुम कह रहे हो? मेरे पिता? तुम्हारे पिता के घाव में इन्फेक्शन हो गया, उनका देहांत हो गया। माँ, दीदी सावधान। यह बच्ची सुनुआन अभी बहू नहीं बनी, मेरी बहू बनेगी। कहीं वह बाहर कोई और मामला तो नहीं? पिताजी, आपने क्यों मेरा इंतजार नहीं किया? बस 1 महीना और इंतजार करते, मैं इलाज का खर्च जुटा लेती, मैं आपको हॉस्पिटल ले जा पाती। पिताजी, माफ करना, मैं काबिल नहीं थी, मैंने ही तुम्हें मारा। पिताजी। मम्मी, आप उदास न हो, असल में मेरे पास एक तरीका है। तुम वही हो जो नुकसान की बेटी है। नुआन मेरी बहन है तो क्या नहीं हो सकता? तुम अब भी नाटक कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? सुदाचांग ने मुझे बहुत पहले बता दिया था। मुझे पता था वह कोई अच्छी चीज नहीं है, बेशर्म औरत। बिना शादी के बच्चा जना। अच्छा हुआ मेरा भाई जल्दी मर गया, वरना देर सवेर वह उसे मार ही डालता। मैं तुम्हें उसे गाली नहीं देने दूंगी। औरत, तुम हटो यहाँ से, यहाँ रोने का कोई हक नहीं है तुम्हें। बेवकूफ इंसान, हिम्मत कैसे हुई? शिन, सावधान। मम्मी, तुम आखिरकार मेरी परवाह करने लगी। अजीब है, मैं बहुत दुखी हूँ। बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा आसपास के लोग, लेकिन क्यों, जब छोटी फू शिन खतरे में होती है मुझे महसूस होता है। यह छोटी कमीनी मौजूद है, चेन परिवार उसे जरूर नापसंद करेगा।
कोई तरीका सोचना होगा इस नाजायज बच्चे को खत्म करने का। तुम वही हो जो नुकसान की बेटी है। नुआन नुआन मेरी बहन है तो क्या? माँ हम चलें, ठीक है? इस तरह रहोगी तो और अधिक दुख पाओगी। नहीं, जब से मेरे पिता मर चुके हैं तो मैं उन्हें ले जाऊंगी, भले ही आखिरी बार थोड़ी सेवा कर सकूं। अभी जाना चाहती हो? लगता है कुछ दवा देनी पड़ेगी। बस जो चाहो ले जाओ। यह तुम्हारे पिता का आखिरी शहद का पानी है, एक घूंट पीकर जाओ। पी लो, कर्ज की देवी। सच में पिछले जन्म का कर्ज है। गलत है, मैंने पूरी डोज डाली थी। इस समय उसे बेहोश भी हो जाना चाहिए था। कोई रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? ऑल मर्द, मुझे मर्द दो, मुझे मर्द चाहिए। नुआन, तेरी सौतेली माँ पागल हो गई है। बेटा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, माँ की मदद करो। दिन दहाड़े कपड़े उतारने लगी अपने भाई के अंतिम संस्कार में, और कहती थी कि नुआन बदचलन है। मुझे लगता है वही सबसे बेशर्म है। बुरे लोग, मेरी माँ को क्यों परेशान करते हो? अब सजा मिल गई ना। अरे छोटी कुतिया, देखती हूँ आज तुझे पीटे बिना नहीं मानूंगी। अरे छोटी कुतिया। मेरी मम्मी को मारने की हिम्मत? फूशिन, क्या तुझे अपना गुनाह पता है? फूशिन, क्या तुझे अपना गुनाह पता है? पिता देव, जरा मेरी बात सुनो। धरती पर आने से पहले क्या तुझे मैंने समझाया नहीं था? इंसानों के भाग्य में दखल न देना। ये सब बुरे लोग मम्मी को परेशान कर रहे थे। मुझे गुस्सा आ गया, थोड़ा ज्यादा हाथ लग गया। खासकर वो सिर्फ मम्मी को तंग नहीं करती, बल्कि मम्मी को किसी और को सौंपना चाहती थी। वही तुम्हारी माँ है। हाँ, कैसी लगी? 1000 साल बीत गए, मम्मी पहले जितनी ही खूबसूरत है ना? नुआनवान के धरती पर आने से पहले मैंने उसका भाग्य धन दौलत वाला रखा था। अगर सच में वो नुआनवान है तो उसकी यह हालत नहीं हो सकती। फूशिन, यह कौन है? अचानक कहाँ से आ गया? मम्मी, यह पिता देव हैं। वो इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देवता हैं और इस दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले आदमी। बकवास मत करो। यह बात अगर फैल गई तो मैं बॉयफ्रेंड कैसे ढूंढूंगी? मम्मी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। पिता देव ही मेरे पिता हैं और आपके पति भी। बकवास मत करो, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। फूशिन, तूने एक इंसान की जान ली है, अब तुझे दैवी दंड मिलेगा। मेरे साथ चल। मैं नहीं जाऊंगी, चाहे मर जाऊं, मुझे माँ के साथ ही रहना है। अगर अब नहीं गए तो मर जाओगे। वो तुम्हारी माँ नहीं है, मेरे साथ चलो। मम्मी, यह आप और पिता देव का विवाह सूत्र है। देखो, मैंने झूठ नहीं बोला। नुआनवान, सच में तुम हो? तुम क्या करने वाले हो? पास मत आओ। नुआनवान, मैं हूं। मैं तुम्हें नहीं जानती, और पास आए तो पुलिस बुला लूंगी। पिता देव, मम्मी को अभी याद नहीं है, उन्हें मत डराइए। नुआनवान, इस 1000 साल में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। अजीब है,
मैं उसे जानती ही नहीं, लेकिन क्यों हमेशा लगता है जैसे कहीं देखा है। इस बार देखते हुए तुम नुआ नुआ की खातिर हो, मैं एक बार अपवाद करूंगा, तुम्हें इस दंड से बचा दूंगा। मुझे पता था पिता देवता सबसे अच्छे हैं। सुनवान नुआन बेवफा कहीं की। तेरे पापा अभी तुझसे नाराज होकर मरे हैं। अब तू चाहती है कि मैं उसके साथ दफन हो जाऊं। मेरे पापा मेरी वजह से मरे। बेहया कहीं की, तुझे पता है तेरे पापा मरते वक्त अब भी तुझे याद कर रहे थे। यह सब क्या हो रहा है? पापा की आखिरी इच्छा बस यह थी कि तू चेंग पिंग से शादी करे। माँ ने मना कर दिया। पापा की सांस नहीं आई और वे चल बसे। पापा बेटी काबिल नहीं थी। बड़ी शैतान है। तुम्हें बकवास करने की मनाही है। कहाँ से आया यह बच्चा? यहाँ बकवास कर रहा है और मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। अरे तू सुनुआन नुआन, अगर तुझ में कुछ ज़मीर है तो तू अपने पापा की आखिरी इच्छा मान चेंग पिंग से शादी कर ले। सच में तुम दोनों दीदी से शादी करवाना चाहते हो? चेंग जोंग के उस बेवकूफ बेटे से दादाजी नहीं माने तो तुम लोग बेरहमी से उन्हें मार डाला। फूशिन, बकवास मत करो, हम एक परिवार हैं। ऐसा नहीं कर सकते। मम्मी, मैं बकवास नहीं कर रही। अगर तुम्हें विश्वास नहीं, मैं साबित कर दूंगी। मम्मी देखो, यह आधे दिन पहले का दृश्य है। यह कैसे हो सकता है? वह यह कैसे देख सकती है? दादाजी को मारा गया, तुम कुछ नहीं करते। क्या तुम यूं ही देखते रहोगे मम्मी की उस बेवकूफ से शादी? नुआ नुआ पृथ्वी पर अवतरित हुई है, यह उसकी परीक्षा है। पिता देवता, क्या आप सच में इतने निर्दयी हैं? तुम सही कहती हो, जब मैं आ ही गया तो नुआ नुआ को दुखी नहीं कर सकता। उसे क्या हुआ? वह कैसे हिल गया? मेरा कोई दोष नहीं है। पिता देवता, क्या आप सीधे दादाजी को जीवित नहीं कर सकते? अरे लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। वाकई में दंड नहीं टाल सका। फूशिन, अब तुम दैवी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती, वरना तुम तुरंत मर जाओगी। पापा, अरे यह तो लाश उठ गई। जल्दी मेरी मदद करो। यह कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी सांस रुक गई थी। बता, तूने साफ किया था कि नहीं? मैंने खुद जहर दिया था, वह जीवित नहीं रह सकता। पापा तुम तो। अरे मैं यहाँ कैसे? अरे ये बेकार बिस्तर, मेरी कमर दुख रही है, जल्दी मुझे उठाओ। अरे बुजुर्ग, संभल कर। धन्यवाद बेटा। अरे नुआन नुआन, तूने कब शादी की और इतना बड़ा बच्चा है? वो है। नाना, वह मेरे पापा हैं। पापा, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वह आपकी बेटी है, आप जल्दी समझाइए। फूशिन ने सही कहा, मैं तो नुआन नुआन का पति हूँ। ससुर जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अरे तुम बकवास मत करो, कौन है तुम्हारा ससुर? पापा, आपने मुझे चिंग पिंग से शादी करने को कहा। क्या मैंने कब यह बात कही? बकवास। बूढ़े, हमारे घर की हालत आप जानते हैं। दाकियांग आगे घर खरीदेगा, शादी करेगा, पूरी तरह उस पर निर्भर है। पापा, चेंग पिंग कोई बेवकूफ नहीं है। चुप रहो। तुम्हारे पास शादी करने के पैसे नहीं हैं, यह तुम्हारी अपनी कमी है। मेरी मम्मी को बेचकर पैसे कमाने की कोशिश मत करो। तुम दाकियांग तो तुम्हारा अपना बेटा है। क्या तुम उसे देखकर सहन कर सकते हो जिंदगी भर कुंवारा रहे? नुआन नुआन, मेरी भी अपनी बेटी है। तुम सुचैंग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। चेंग जोंग तो अभी आने वाले हैं। आज अगर तुमने सुनुआन नुआन को उसके बेटे से शादी नहीं करने दी, उसके बेटे से शादी करने दी, अंजाम भुगतना होगा। तुम चाहते हो कि मैं नुआन नुआन को उस बेवकूफ से शादी करने दूं, उस बेवकूफ से शादी करे, जब तक तुम आज मेरी लाश पार करोगे तुम। अच्छा बूढ़े, मैंने पहली बार किया तो दूसरी बार से नहीं डरता। रुको। हटो, घुटने टेको। मुझे छोड़ दो। शुआन, ये नहीं। अजीब है,
मुझे कैसे पता उसका नाम? तो सुदा कियांग, तुमने मेरे पापा को मार डाला। सुनुआन नुआन, मुझे लगता है तुम पढ़ाई करके बेवकूफ हो गए हो। तेरे पापा तो वहाँ जिंदा हैं। अगर तुम नहीं होते, मेरे पापा वहाँ क्यों पड़े हैं? कौन जानता है, उससे कोई खास शौक है। मम्मी तुम एक बार फिर पूछो। सुदा कियांग, सच बताओ, क्या तुमने मेरे पापा को मार डाला? हाँ, मैंने जहर देकर अपने पापा को मार डाला। उसने तुम्हें इतने साल पाला पोसा, क्या तुम ऐसा करके उसका मुंह दिखा सकते हो? मुझे भी मजबूर किया गया था। वह तुझे चेंग पिंग से शादी करने नहीं देता था, तो मुझे श्री चेंग के पैसे नहीं मिलते और मुझे शादी के लिए लड़की नहीं मिलती। पिताजी, पानी पी लो। मैं बस मम्मी को चाहती थी सच्चाई पता चले। बुढ़ा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज हमें माफ कर दो। आज से मेरी पत्नी तुम नहीं हो और तुम मेरे बेटे नहीं हो। जो कहना है तुम लोग वहां जाकर कहना, जेल में। माँ उठो, हमें जेल भेजोगे? तुम्हारे पास सबूत है? तुम्हारे पास सबूत है? सबूत मम्मी के फोन में है। छी, छोटी कमीनी, यह मत सोच कि तू थोड़ी चालाकी से हमें बेवकूफ बना सकती है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो सबूत ला के दिखा। सुनुआन नुआन, तू गूंगी क्यों हो गई? अभी तो तू बहुत बोल रही थी। तेरी इतनी सी अकल और तू दूसरों को नीचा दिखाता है। चेंग पिंग तो बेवकूफ है। मैं तुझसे कहती हूँ, उससे शादी करना तेरी औकात से बाहर है। पिता देव, प्लीज मम्मी की मदद करो। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, दोषी साबित करना मुश्किल है। सच में कोई और तरीका नहीं है क्या? कोई और तरीका नहीं है? सुनुआन नुआन, मैं तुझे आखिरी मौका। आज तू अगर अच्छे से चेंग पिंग से शादी कर लेती है तो मैं मान लूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। आए, वरना श्री चेंग नाराज हो जाएंगे तो मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। मैं चले जाओ यहाँ से। आज से मैं समझूंगा कि मेरी पत्नी और बेटा दोनों मर चुके हैं। तुम माँ, आज ये दो धोखेबाज यहाँ हैं। हमें कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर होगा कि बाद में सोचें। सुचेंग, जब बात इतनी आ गई है इस हद तक, ठीक है, आज से तू अपना रास्ता ले, मैं अपना रास्ता लेती हूँ। अब हम निकल। पिताजी, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। नुआन नुआन, आज अगर तू ना होती मेरी यह बूढ़ी जान, तो मर जाती। मैं ढूंढ लूंगा उनके द्वारा ससुर जी को मारने के सबूत। मम्मी, पिता देव यहाँ हैं। तुम अपना दिल बिल्कुल आराम से रखो। अरे नुआन नुआन, तुम्हारी उम्र भी कम नहीं है ना, अब शादी कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है ये लड़का तो ठीक है। मैं फूशिन, मेरे साथ चलिए, अब आप शक्ति नहीं बची। ऐसे ही चलते रहे तो आप मर जाएंगे। पिता देव, भले ही मेरी शक्ति खत्म हो गई, मैं मम्मी की रक्षा करूंगी। आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो क्या सच में कोई तरीका नहीं है फूशिन की जान बचाने का? तरीका तो है, बस तुम इस समय भी आप राज मत रखिए, बस फूशिन को बचाना हो। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फू शिन की शक्ति वंश परंपरा से मिलती है। बस तुम मुझसे शादी कर लो, स्वर्ग लौट जाओ। फू शिन पहले जैसी हो जाएगी। क्या तुमसे शादी? मम्मी जल्दी नहीं, वैसे भी मेरे पास वक्त है। तू तो मरने वाली है और तू मजाक कर रही है। मैंने अपनी शक्ति फूशिन को दे दी है, जिससे उसकी जान कुछ समय के लिए बच गई। लेकिन मैं अब शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती। अगर मम्मी किसी खतरे में पड़ गई तो क्या होगा? मैं हमेशा नुआन नुआन के साथ रहूंगा। आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? 1000 साल पहले मैं तुम्हारा कर्जदार था। रुको, 1000 साल पहले? मैं इस साल सिर्फ 26 साल की हूँ, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, 1000 साल पहले मैं तुम्हें क्या बुलाती थी? हमारा रिश्ता इतना अच्छा था, मैं फिर भी तुम्हारा नाम नहीं बुला सकती। मम्मी, पहले तुम पिता देव को छोटा काला कहती थी, क्योंकि पिता देव का असली रूप एक छोटी काली ड्रैगन है। जयाओ हे, मैंने पहले एक कुत्ता पाला था, उसका नाम भी जयाओ हे था। बस अफसोस है, सिर्फ 3 साल पाला वह चला गया। मम्मी, वह छोटा कुत्ता क्या वह बहुत पसंद करता था, तुम्हारा हाथ चाटता था?
तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वह चाटने वाला कुत्ता वह पिता देव ही थे जो कुत्ते बन गए थे। पिता देव जब तुम बहुत छोटी थी असल में हमेशा तुम्हारे पीछे लगे रहे, लेकिन बाद में जब तुम बड़ी हुई पिता देव को पता नहीं कैसे तुम नहीं मिले। सोचा नहीं था। तुम तो बहुत वफादार हो। नुआन नुआन, तो क्या तुम राजी हो? क्या तुम राजी नहीं? तो तुम राजी हो या राजी नहीं? बहुत जल्दी है, ये मम्मी ने हाँ कह दिया। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम बेझिझक बोलो, कोई भी शर्त हो मैं मान जाऊंगा। मैंने अभी तुम्हें हाँ नहीं कहा। हाथ मत लगाओ। क्या कंडीशन है? तुम दोनों को सच्चे दिल से मेरा ख्याल रखना होगा। मम्मी हम जरूर तुम्हारा ख्याल रखेंगे, गाड़ी बदल देंगे, 4 पहियों वाली, घर भी बहुत बड़ा दिलाएंगे। बोलना आसान है, तुम्हें पता है तुम जो बोल रहे हो उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तुम तो अभी बहुत छोटी हो, बड़ी हो जाओ तब बात करेंगे। मैं अभी कमा नहीं सकती, लेकिन पिता देवता कमा सकते हैं ना। भले ही मैंने कभी पैसे नहीं कमाए हों, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तुम्हें और फूशिन को बिना किसी चिंता के जीवन दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। बस तुम 7 दिनों के अंदर 10 लाख रुपए कमा लाओ तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। 10 लाख बहुत ज्यादा नहीं है। पिता देवता जल्दी से मम्मी को हाँ बोलो, मम्मी तुम्हें मौका दे रही है। पहले तय कर लो, ईमानदारी से कमाओ, पूरे 10 लाख कमाओ, लेकिन जादू का इस्तेमाल मत करना। ठीक है, मैं मानता हूँ। यह औरत मेरी इजाजत के बिना ही किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली। तो चेंग पिंग की शादी हम चाहे बांधकर ही सही, सुनुआन नुआन को लाना ही होगा। नाना हम निकल रहे हैं। अच्छे से मौज करो। नाना हम खेलने नहीं जा रहे हैं, पिता देवता आज पैसे कमाने जा रहे हैं। 10 लाख कमा लेने के बाद मम्मी से शादी करेंगे। नुआन नुआन, जरा इधर आना, तुझसे कुछ कहना है। नुआन नुआन। तो तुम लोग पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मेहनत करो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। नाना बाय, मम्मी बाय। पापा, आपने मुझे बुलाया? जरा रुको। नुआन नुआन, ये पापा के छिपे हुए पैसे हैं, भले ही ज्यादा नहीं है, ले लो। पापा ये क्या? वह लड़का अच्छा है, हुनरमंद और जिम्मेदार है। हालांकि उसकी एक बेटी है, पापा देख सकते हैं। वह तुमसे सच्चा प्यार करता है। तुम भी उसे बहुत मत तंग करो। इस मौके को मत जाने दो। अरे पापा, आप क्या कह रहे हैं? अभी तो कुछ पक्का नहीं हुआ है। हाँ 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 हाँ, आजकल सब धीरे धीरे करना पसंद करते हैं, धीरे धीरे। अरे पापा। सुनुआन नुआन, चेंग पिंग के अलावा तू किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस बेवकूफ से शादी नहीं करूंगी। हम यह तेरे हाथ में नहीं है। दा की आंग, इसे बांध दो। तुम क्या कर रहे हो? हटो, आगे बढ़ो। मुझे छोड़ दो। नुआन नुआन। पूरी सुबह काम किया, सिर्फ 30-40 रुपए कमाए। यह 10 लाख तो कब तक कमाएंगे? फुशेन यह आपको समझ नहीं आता? 10 लाख है या नहीं कोई बात नहीं, अहम बात है आपका नजरिया। कुछ किलोमीटर का रास्ता मेरे लिए तो बस एक कदम है। क्यों एक पुरानी साइकिल लेकर धीरे धीरे चलना पड़ता है? बस समय बर्बाद करना है। क्या आप भूल गए जो मम्मी ने कहा था, मेहनत से पैसे कमाने होंगे, कोई जादू टोना नहीं करना। ठीक है, अगला ऑर्डर। फूशिन, इसी तरह चलता रहा तो तू मर जाएगी। मेरे साथ तियानटिंग वापस चलो। बड़ी मुश्किल से मम्मी मिली है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं मर गई तो मुझे मम्मी के पास रहना है। तो मैं तुझे वापस भेज दूं। फुशेन हम दोनों मम्मी के घर चलेंगे। मुझे तियानटिंग वापस जाना है, तेरे इलाज का तरीका ढूंढने। याद रख, अब दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं करना, नहीं तो चाहे महान देवता भी आ जाएं, तेरी जान नहीं बचा सकते। मम्मी, बुरा हुआ, मम्मी खतरे में है। चिंग जी, ये सुनुआन नुआन मैं आपके लिए लाई हूँ। बाकी के पैसे आप निश्चिंत रहें, काम पूरा होने के बाद एक पैसा भी कम नहीं होगा। अरे लेकिन यह लड़की इतनी जिद्दी है, अगर मेरे बेटे को चोट लगी
तो क्या होगा? चेंग जी, आप निश्चिंत रहें, मैं पहले से तैयार हूं। थोड़ी देर में बस इस शीशी को उसके सामने हल्के से स्प्रे करेंगे तो वह चुपचाप बात मान जाएगी। बीवी, मुझे बीवी मिलने वाली है। आओ। तुम क्या करने वाले हो? अगर तुमने हिम्मत की मेरे एक बाल को भी छुआ, शुआन ये नहीं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक छोटी औरत हो तुम जल्द ही बनने वाली हो चेंग परिवार की बहू। अब भी यहाँ सोच रही हो बाहर के उस आदमी को। चेंग जी, तो अपने बेटे को यहाँ खेलने दीजिए, हम चलकर एक ड्रिंक लेते हैं। चलिए। बीवी, मेरी बीवी है। बीवी, नुआन 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 नुआन, मुझे बीवी मिलने वाली है। शुआन ये बीवी, याद रख, फिर से दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं करना, नहीं तो कोई बड़ा देवता भी नीचे आकर भी तुझे नहीं बचा सकता। मुझे मम्मी को बचाना है। तुम बुरे आदमी हो, मेरी मम्मी को छोड़ दो। मम्मी, जल्दी उठो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। शुआन ये मम्मी को बुरे लोगों ने दवा दे दी है। फूशिन, तुम यहाँ कैसे आई? मम्मी, भागो। अरे बीवी, फूशिन, बीवी, मत जाओ, बीवी। मम्मी, मुझे मत छोड़ो, भागो। फूशिन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बाहर निकालूंगी। बीवी मत जाओ। अरे यह आवाज, कुछ तो गड़बड़ है। ये आपका ये कहने का मतलब क्या है? बुरा है, जरूर वो छोटा धोखेबाज है, फिर से वापस आ गया। चेंग पिंग खतरे में है। तू औरत है, तूने मेरे बेटे का क्या किया? सु नुआन, तू छोटी औरत, तेरे पास कोई थोड़ी भी शर्म नहीं? अपने पति की सेवा ठीक से नहीं करती और उसे जमीन पर गिरा दिया। कौन इस बेवकूफ से शादी करेगी? तुम सब ने मुझे मजबूर किया। सु नुआन, क्या तू जीना नहीं चाहती? बड़ा बदमाश, शादी करनी है तो तुम खुद कर लो। मम्मी, जल्दी भागो। मुझे छोड़ दो, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं, आओ। फूशिन, आज तू इस दरवाजे से बाहर निकली तो मैं तुरंत गला घोंट दूंगा इस बच्चे का। मम्मी, जल्दी भागो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। फूशिन, अच्छी बच्ची, पहले अच्छी तरह सो जाओ। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बेटा, जल्दी से अपनी पत्नी के पास जाओ। बेटा, जल्द ही शादी होने वाली है। ठीक है। हा 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 हा। चेंग जोंग, तो पहले से बधाई देती हूँ बेटा, बेटियों से घर भरा हो। हाँ। दाकेयांग, चलो। ये छोटी नाजायज हमें इतना कष्ट दिया, आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। नहीं। सु दाकेयांग, तूने कहा था कि फूशिन को छोड़ देंगे। मैं अपनी बात का पक्का नहीं हूँ, तू क्या कर लेगा? चेंग पिंग, अपनी पत्नी को संभाल। ठीक है। सु दाकियांग, तू जानवर है, मैं तुझसे लड़ूंगी। तू कमीना है, तू थोड़ी क्या? छोटी चीज, यह है मुझसे उलझने का अंजाम। जा नरक में जाकर पश्चाताप कर। फूशिन, जल्दी भागो। हाँ, मम्मी तेरे लिए उसे रोकती हूँ, मुझसे दूर हो जाओ। तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था। नहीं। फूशिन, तू जल्दी जा। क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? सु दाकियांग, फूशिन की कोई रक्षा कर रहा है, तू उसे छूने की हिम्मत करे, तू जीना नहीं चाहता। मम्मी, मौत सामने है, तू अब भी हरकतें कर रहा है, मुझे लगता है तू जीने से उब गया है। पिता देव, मुझे बचाओ। आज चाहे कोई भी आ जाए,
मैं तुझे मार ही डालूंगा। हिम्मतवर कीड़ा, शांत रहो। मुझे छोड़ दो। मरी हुई लड़की, वापस आ। बीवी, सब मेरी गलती है। तू जल्दी से फूशिन को बचा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। आज ही तुम सबको मार डालूंगा। चैंगपिंग, तू औरत चाहता है या नहीं? जल्दी मदद कर, ठीक है? क्या देख रहे हो? जल्दी चलो। सुनुआन नुआन, तू चंचल औरत है, मेरे जैसी, तू जैसी बेटी। तू कोई शरारत मत करना। तू क्या करना चाहती है? आज के बाद से हमारा रिश्ता खत्म। बाकी के दिनों में तुम सब जेल में जाकर पश्चाताप करो। पिता देव, आप आखिरकार आ गए। जुआनिए, तुम जल्दी से फूशिन को बचाओ। पिता देव, अभी आपने हीरो बनकर बचाने का तरीका बहुत मस्त था। तू इस बार सच में बहुत बदतमीजी की। मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी। बस माँ ठीक रहे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। माँ, आगे से फिर कभी मुझसे अलग मत होना, ठीक है? हाँ। फूशिन, मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। तेरी इस हालत में अब मैं तुझे अपनी शक्ति नहीं दे सकता। अगली बार दिव्य दंड जब फिर से आएगा, तेरी जान जाएगी। मुझे माँ के साथ रहना है। क्या सच में कोई दूसरा कोई उपाय नहीं? जब तक त्यानशान स्नो लोटस मिल जाए तभी उसे बचाया जा सकता है, उसकी जान। लेकिन ऐसा करने पर वह पूरी तरह से इंसान बन जाएगी। वह स्वर्ग वापस नहीं जा सकेगी। त्यानशान स्नो लोटस की कीमत क्या है? यह कहाँ मिलेगा? मैं अभी खरीदने जाती हूँ। दी स्नो लोटस की कीमत क्या है? त्यानशान स्नो लोटस दुनिया में दुर्लभ है। डर है कि कितना भी पैसा हो नहीं खरीद सकते। मेरी जानकारी के अनुसार इसका आखिरी बार दिखना 100 साल पहले हुआ था। इसका कार्य आखिरी बार दिखना। अगर तुम मुझसे शादी करने को राजी हो, स्वर्ग लौट जाओगी तो इतनी परेशानी नहीं होगी। फूशिन, तू चिंता मत कर। जब तक एक भी मौका है, मैं तुझे जरूर ठीक करूंगी। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? सब पैक हो गया। तुम लोग जा रहे हो? मैं यहाँ बहुत समय लग गया और भी काम है, इसलिए जल्दी निकलना होगा। नाना, वे बुरे लोग, हमने उन्हें भेज दिया है जेल में। अब कोई नहीं आपको परेशान करेगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना। मैं नुआन नुआन को फिर कभी कोई खतरा नहीं होने दूंगा। अच्छा, आपका यह वादा, मुझे भरोसा हो गया। नुआन नुआन, मेरी वही बात है। जुआन ये को बहुत मत सताना, इसे अच्छे से संभालो। पापा। वाह, आखिरकार मैं घर आ गई। छोटी फूशिन, तूने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, भूख लगी है? मम्मी तेरे लिए खाना बनाती हूँ। माँ, मुझे खाना है तली हुई पसलियाँ। हाँ, मम्मी अभी बनाती है। नुआन नुआन, जुआनिए, ही, पिता देव शर्मा गए। तुम क्या खाओगे? मैं खाना बनाती हूँ। मैं नहीं खाऊंगा। मैं अभी निकलता हूँ। त्यानशान स्नो लोटस की तलाश में का पता लगाना। खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। क्या तुम थोड़ी देर नहीं रुक सकते? फूशिन का मामला अब और टाला नहीं जा सकता। जल्दी ढूंढना होगा त्यानशान स्नो लोटस। फूशिन, नुआन नुआन का ख्याल रखना। पिता देवता, चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। रुको, तो तुम कब वापस आओगे? बहुत जल्दी मेरा इंतजार करो। तुम अकेले सावधान रहना।
ओह, मम्मी आखिरकार। पिता देवता को पसंद करने लगी है। मैंने नहीं किया, तुम बकवास मत करो। ही मैं नहीं बोलूंगी। छोटी फूशिन, क्या तुम मुझे बता सकती हो जो ये आखिरकार कैसा इंसान है? ही। तुम बोलती नहीं हो, इसका क्या मतलब है? मम्मी तुमने अभी मुझे बोलने नहीं दिया। चलो, तुमसे नहीं पूछती। अब फिलहाल तियानशान स्नो लोटस भी नहीं मिल रहा। क्यों ना हम चले मंदिर देखने? वैसे भी तुम लोग सब देवता हो, शायद मदद भी कर सकते हो। हाँ। अरे हाँ हाँ। बुजुर्ग, आपको क्या हुआ? अपने काम से काम रखो सावधान, वरना फंस जाओगे। अपने काम से काम रखो सावधान, वरना फंस जाओगे। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। तुम खुद बेवकूफ बन रहे हो, हमें मत फंसाओ। ये यही उसने मारा है, मैंने देखा। दिन दहाड़े तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने किसी की जान लेने की? जल्दी पुलिस बुलाओ, उसे भागने मत दो। मम्मी इंसान बचा रही हैं, आप लोग यहाँ मत, उल्टी मदद मत करो। मुझे छोड़ो, अगर अब इसे दवा नहीं दी गई तो बुजुर्ग की जान जा सकती है। हम क्यों तुम्हारी सुने? कौन सी दवा देनी है, डॉक्टर ही तय करेगा। पिता देवता ने दी है जीवन रक्षा गोली, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। खास ये छोटी लड़की पता नहीं इसे क्या खिला दिया, ये बूढ़ा तुरंत जाग गया। बुजुर्ग, क्या यही औरत है जिसने तुम्हें टक्कर मारी? डरो मत, हम तुम्हारी गवाही देंगे। मुझे हार्ट अटैक आया था, इस लड़की की बदौलत नहीं तो मेरी जान चली जाती। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई। हाँ, बताओ मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? बस एक छोटी सी मदद थी, तो आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए। 10 लाख? बेटी माफ कीजिए, मेरे पास नकद नहीं है। तो ऐसे करते हैं, आप अपना खाता नंबर लिख दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं बाद में आपको ट्रांसफर कर दूंगा। मैं तो सिर्फ 100 रुपए मांग रही हूँ, इसके लिए खाते में डालने की क्या जरूरत है? हाँ, ये मेरा कार्ड है, हम आगे संपर्क में रहेंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। पता नहीं अब शुआन ये कैसा है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे बर्गर खाना है। ठीक है, मम्मी तुझे बर्गर खाने ले चलती हूँ। बस इसी 100 रुपए खर्च कर सकते हैं, और कुछ बचे भी तो सब्जी ले लेंगे। चलो बर्गर खाते हैं। हाँ, बर्गर खाने चलें। आज तूने बूढ़े दादा को जो दवा दी वह कहाँ से आई? वह दादा उसे खाकर एकदम चुस्त दुरुस्त हो गए। यह पापा देव की दी हुई जीवन रक्षक गोली है, दुनिया में सिर्फ एक ही है। पापा देव कमाल के हैं, है ना? तो अगर तू फिर से बेहोश हो गई और शुआन ये पास नहीं है तो मैं क्या करूँगी? हाँ भी, वह तो पापा देव ने मुझे जान बचाने के लिए दी थी। कोई बात नहीं, पापा देव ने अभी मुझसे कहा, एक जान बचाना 7 मंजिल बनाने से बेहतर है। शुआन, ये क्या वह अभी आया था? माँ, पापा देव को डर था कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, इसलिए वे पक्षी बनकर तुम्हें देखने आए। ये बदमाश, तुझे पता है आज जिस दादा को हमने बचाया उन्होंने मुझे बस यूं ही 10 लाख रुपए का इनाम दे दिया। हम वह इनाम वापस करने वाले हैं। माँ, दादा को बचाने के लिए जो इस्तेमाल किया वह पापा देव की जीवन रक्षक गोली थी। ये 10 लाख क्या पापा देव की कमाई नहीं हुई? यह एक संयोग है। मैंने कहा था मेहनत की कमाई ही सही मानी जाएगी। माँ, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं 9 स्वर्ग की देवी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तूने महारानी की हत्या की साजिश रची, यह अक्षम्य अपराध है। स्वर्ग के सम्राट शुआन ये ने
तुझे मनुष्य लोक में निर्वासित करने का आदेश दिया है, मनुष्यों के सभी कष्ट भोगने के लिए। छी। थ्रू सुनवान नुआन, तू मेरा मजाक उड़ाने आई है ना? मैं तुझे बताती हूँ, मैं और शुआन ये सच्चा प्यार करते हैं और तू ही वह नापसंद तीसरी औरत है। इतने सालों से तू हमेशा फूट डालती रही है मेरे और शुआन ये के बीच के प्यार में। मैं थक गई हूँ। मैंने सोचा था बस मैं और शुआन ये एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, तो मैं शांत रह सकती हूँ। असल में मैं हमेशा खुद को धोखा दे रही थी। देवी, आपने भूलने का पानी पी लिया है। जैसे ही आप स्वर्ग से कूदेंगी, वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। संसार दिल को परखता है, सुख दुख पल में बदलते हैं, दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे जवाब मिलेगा मैं वापस आऊंगी। देवी, कृपया एक बार सोच ले। मैंने पहले ही तय कर लिया है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। नुआन नुआन, क्या तू सच में मुझे छोड़ रही है? नुआन नुआन ने मर्त्यलोक में जो कष्ट उठाए, मैं चाहता हूं कि तू उसे 10 गुना चुकाए। अरे कोई है, उसे मर्त्यलोक में फेंक दो। नहीं, वानेर, तुम्हें क्या हुआ? पिताजी मैं ठीक हूँ। यहाँ तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। नमस्ते, मुझे श्री ली झेनगुओ से मिलना है। डिलीवरी वहाँ रख दो, रजिस्टर करना मत भूलना। मैं डिलीवरी देने नहीं आई हूँ, मेरे पास कुछ है जो मुझे खुद श्री ली को देना है, कृपया सूचित कर दीजिए। जरा रुकिए। हेलो मैडम, एक लड़की है सु नुआन नुआन नाम की, बाबूजी से मिलना चाहती है। कहती है कि उसके पास कुछ है जो वह बाबूजी को खुद देना चाहती है। उम्मीद नहीं थी सुनवान नुआन इतनी जल्दी हमारे दरवाजे पर आ गई। आज किसी भी तरह उसे ली परिवार के दरवाजे में नहीं घुसने देना। मैडम, आज मेरे पिताजी का जन्मदिन का कार्यक्रम है। एक बदबूदार डिलीवरी वाली कोई बहाना बनाकर उसे भगा दो। निमंत्रण पत्र दिखाइए। क्या निमंत्रण पत्र? आज हमारे बाबूजी का जन्मदिन है, चूंकि आपके पास निमंत्रण नहीं है, कृपया वापस जाइए। यह 10 लाख रुपए हैं। अगर यह खो गया तो मैं जवाब नहीं दे सकती, इसलिए इसे खुद उन्हें वापस करना बेहतर होगा। मेरे पास सच में कुछ है जो मुझे खुद श्री ली को देना है। मैडम, मैं आपको सलाह देता हूँ कि कुछ बेवकूफ़ी ना करें। हमारे बाबूजी ऐसे नहीं हैं कि कोई भी आम आदमी उनसे मिल सके। लेकिन पहले श्री ली ने मुझसे कहा था कि मैं हमेशा स्वागत हूँ। यह श्री ली ने मुझे दिया था। यह तो साफ नकली कार्ड है। मैं बाबूजी के साथ 30 साल से हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने यह नंबर इस्तेमाल किया हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपनी बेइज्जती मत कराओ। अगर समझदार हो, अपना कचरा लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। बूढ़े, तुम इतने सालों से बाबूजी का निजी नंबर नहीं है, हमसे ईर्ष्या करते हो? अरे तू छोटा बदमाश है। पिछले 30 सालों से मैं और मालिक इधर उधर भागते रहे। मुझे तुम लोगों से जलन है। जल्दी करो अपनी बेटी को लेकर, इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊं। जल्दी से चले जाओ, कि वरना मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगा, तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। इतना हो गया फिर भी गुस्सा नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुखती रग छू ली, शर्मिंदा होकर गुस्सा हो गए हो? अरे सिक्योरिटी, आप लोग यहाँ से चले जाएं। फू शिनली शियनशेंग के जन्मदिन की पार्टी में खलल डालना ठीक नहीं। हम फिर कभी आएंगे। मम्मी, तुम शू लाओ। ये को एक फोन कर दो तो बात बन जाएगी। अब चले तो जाएं, अगली बार आएंगे, हमें फिर भी अंदर नहीं जाने देंगे। हाँ। तुम देखो तो यह कौन सी जगह है? यहाँ आने वाले लोग अमीर या रईस होते हैं। यह जगह तुम्हारे आने की नहीं है। बहानेबाजी बंद करो। हम और शू ग्रुप के साथ कई सालों से साझेदारी है। शू सर से मिलना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और तुम हो। तुम्हें लगता है शू सर का पर्सनल नंबर मिल जाएगा? बच्ची, तुम कहाँ हो? ली शियनशेंग, हम अब बस करो। तुम लोग आखिर कब तक हंगामा करोगे?
जल्दी चले जाओ। मेरे पास सच में एक चीज है जो मुझे खुद देकर आनी है ली शियनशेंग को। तुम देखो यह कौन सी जगह है? ली परिवार का दरवाजा जहाँ तुम जैसे कोई आसानी से नहीं आ सकते। घर से निकलने से पहले खुद को एक बार देख लेना चाहिए था। अपनी उस पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर आ गए हो, अपनी बदनसी भी हमें मत लगाओ। चलो ऐसा करते हैं, इस कार्ड में 10,000 रुपए हैं, समझ लो मुझे तुम पर तरस आ गया निजी चंदा। वापस नहीं चाहिए, जल्दी से कहीं और भीख मांगो। फू शिन चलो चलते हैं। मम्मी हम नहीं जा सकते। अरे जब अच्छे से कहा तो नहीं माने, अब जो होगा वो देख लेना। मैं देखूंगा कौन उसे छूता है। ठीक हो? तुम यहाँ कैसे? मैं कहीं नहीं गया था। तुम तो गए थे ना तियान शान स्नो लोटस लेने। मम्मी क्या तुम भूल गई? जो हमारे पीछे पीछे आ रही थी वह छोटी चिड़िया वही पिता देवता है। मैं देखूंगी कौन है इतनी हिम्मत वाला जो मेरे ली परिवार के दरवाजे पर हंगामा कर रहा है। मैडम यही लोग हैं जो कह रहे हैं उनके पास कुछ है जो वो खुद मालिक को देना चाहते हैं, जिन्हें भगाने पर भी नहीं जा रहे। मैं ली झेनगुओ की बेटी हूँ, अगर कुछ है मुझे दे दो। तुम नुआन नुआन की किस्मत क्यों इस औरत में है? जब तक बात साफ नहीं हो जाती बेहतर है कि कुछ न करें। दीदी मम्मी के पास सच में कुछ है जो वो देना चाहती है दादाजी को। तुम लोग कहाँ से आए भिखारी हो? मैंने कहा था हम ली परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। जल्दी से भागो यहाँ से, बदबूदार भिखारी। सच में संतुष्ट नहीं हो? ठीक है, मैं तुम्हें और 10,000 देता हूँ, इसे समझ लो तुम्हारी माँ के इलाज का खर्चा। छोटे भिखारी ले लो, चोट लगने से पहले जल्दी से भागो। तुम लोग ही बदबूदार भिखारी हो, किसे चाहिए? तुम्हारे ये कुछ पैसे भागना है तो तुम्हें भागना चाहिए। मम्मी तो दादाजी की खास मेहमान है। छोटी प्यारी और बहस करती हो, देखो मैं तुम्हें पीट डालूंगी। छोटे बदमाश, लगता है तुम जीना नहीं चाहते, मैं तुम्हारा गला घोंटूंगी। अरे बस करो तुम लोग, आखिर कब तक हंगामा करोगे? तुम लोग अब जहाँ तक हो सके भाग जाओ। किसी को बुलाओ। वानेर मैंने तुमसे कहा था मेहमान को लाने। इतनी देर अभी तक क्यों नहीं? मेहमान को अंदर लेकर आए। देखो तुम लोगों ने ये क्या कर दिया। थोड़ी देर में साहब को पता चलेगा, ये तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मम्मी मैंने कहा था दादाजी अभी आएंगे ना। वानेर, मैंने तुमसे किसको लाने को कहा था? पापा ये तो सब यहाँ है ना। नुआन नुआन, उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? दादाजी उन्होंने हमें आपसे मिलने नहीं दिया और मिलकर मम्मी को परेशान किया। उसने जो कहा क्या सच है? पापा ये सब गलतफहमी है, गलतफहमी। मैं जानना चाहता हूँ आखिर ऐसी कौन सी गलतफहमी जिस वजह से गार्ड लोगों को बाहर निकाल रहे थे? मैं ली जेनगुओ बेटी, तुम्हारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। ये मैं देख नहीं रहा हूँ, ये नामुमकिन है। मैनेजर, क्या ली साहब बूढ़े हो गए हैं? पापा मैंने सुना है कोई है जो इस छोटी बच्ची को पीटना चाहता था और उसका मुंह फाड़ देना चाहता था। मेरी आंखें नहीं थीं। मैंने नीच नजरों से देखा। मैं मरने लायक हूँ। घुटने टेको। नुआन नुआन, आज मेरा जन्मदिन है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो कृपया आओ, अंदर आकर खाना खाओ। मम्मी मुझे भूख लगी है। पापा रुकिए। उम्र हो गई है, बुढ़ापा मानना पड़ता है, बस कुछ कदम ही तो चले। इतनी सांस फूल गई। हा हा हा। इस दवा में कुछ गड़बड़ है, इसे पीने मत दीजिए। दादाजी ये दवा जो आप पी रहे हैं, मैं इतनी दूर से इसकी खुशबू सूंघ रही हूँ, मुझे भी पीनी है। ये दवा वानेर ने चारों ओर के वैद्यों से मिलकर दुनिया की सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा करके बनाया है। एक गुप्त नुस्खा, तुम इसे यूं नहीं पी सकती। हा हा हा। पापा जब तक आप स्वस्थ और लंबी उम्र जिए, चाहे मैं जितना पैसा खर्च करूं, जितना समय लगाऊं, सब कुछ इसके लायक है। हाँ हाँ पापा ये दवा गरम गरम पीनी चाहिए। वानेर तुमने बहुत ध्यान रखा। दादाजी मुझे एक घूंट पीने दीजिए। दादाजी मुझे एक घूंट पीने दीजिए ना। सुन नुआन, तुमने अपनी बेटी को कैसे सिखाया? इतना बदतमीज। माफ कीजिए फू शिन, तू इस बार कैसे इतना नासमझ है? अच्छा, फूशिन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है।
तुम अब उसे और मत परेशान करो। पापा चलो दवा पी लें। हाँ। आइए। इसमें जहर है, मत पीजिए। देखिए, फूशन झूठ नहीं बोल रही है। तुझे पता है यह दवा कितनी कीमती है? मैं यह दवा बनाती हूँ, इसमें कितना समय लगता है। तू बस थोड़े से झाग से इसे जहर कहने की हिम्मत करती है। अगर तू आज सबूत नहीं लाई, मैं अभी लोगों को बुलाती हूँ तुझे बाहर निकालने के लिए। जल्दी से ली वानर से माफी मांग। फूशिन जल्दी से माफी मांग। इसमें जहर है, मैंने दादाजी को बचाया, क्यों माफी मांगूं? दादा, जब भी दवा पीते हैं क्या आपको हमेशा लगता है चक्कर आना और नींद आना, बेहोशी सी? मैं तो एक पैर कब्र में डाल चुका हूँ, ताकत तो पहले जैसी नहीं रही। फूशिन जल्दी से माफी मांग। हालांकि मैं पापा की केवल दत्तक बेटी हूँ, लेकिन मेरे दिल में वे मेरे असली पिता से भी ज्यादा करीब हैं। हम 20 साल से साथ हैं। मैं उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? अगर मैं सच में उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो मैं जहर क्यों दूंगी? दत्तक बेटी अगर वह एक सामान्य इंसान होती तो कैसे जानती मिहुन दुओ शैतान के बारे में? इसमें जरूर कुछ और है। दादाजी, क्या आपको विश्वास नहीं है मेरी बातों पर? बहुत हो गया। तेरी छोटी उम्र देखकर मैं तुझसे बहस नहीं करूंगा। तेरी आखिरी मौका दे रहा हूं, वानर से माफी मांग। दादाजी, दीदी फूशिन अभी छोटी है, नासमझ है, कृपया हमें माफ कीजिए। श्रीली, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपकी दाहिनी कलाई पर एक काला निशान है और वह गहरा होता जा रहा है। हर रात गहरी नींद में आप दर्द से जागते हैं। ये बातें आपको किसने बताया? लगता है सुनुआन नुआन आज पूरी तैयारी के साथ आई है। अगर ऐसे ही चलता रहा वह देर सबेर पता लगा लेगी मेरी किस्मत बदलने का राज। एक मौका ढूंढना होगा उसे खत्म करने का। इस औरत को खत्म करके मैं तुझे जरूर अपने पास वापस लाऊंगी। तुम लोग मेरे पापा से मिलने के लिए कितनी मेहनत की है ना? मेरे पापा के निजी डॉक्टर को ढूंढना काफी मेहनत लगी होगी। तुम लोग आखिर क्या चाहते हो? मैं नहीं जानता, कोई निजी डॉक्टर नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी इस्तेमाल की गई दवा को पहचानता हूं। सुश्रीली, मुझे बहुत उत्सुकता है। आप और श्रीली के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी क्या है कि इस मिहुन दुओ शैतान की जरूरत पड़ी? क्या मिहुन दुओ शैतांग? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मेरी यह दवा पूरी तरह से चिकित्सा दृष्टि के निर्देशानुसार है। दवा का नुस्खा भी चिकित्सा ऋषि ने ही तैयार किया है। कौन से चिकित्सा दृश्य हैं इतने प्रतिष्ठित जो ऐसी हानिकारक दवा लिखते हैं? तुम बस अज्ञानता में कोई गुनाह नहीं। वानर भी मेरे भले के लिए ही था, बस बुरे लोगों के झांसे में आ गई। यह मामला अब और मत उठाओ। श्रीली, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं मैं आपका जहर उतार सकता हूं। बुरा हुआ तो इसका मतलब मैं ली जेनगुओ को कंट्रोल करूं और ली परिवार की संपत्ति हथियाऊं। वो सब खतरे में पड़ गया, जिसे मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ रही थी। वो चिकित्सा देवता भी इतना है तो वो कैसे मानेगी कि तू एक ढोंगी मेरे पापा को बचा सकता है? पहले नुआन नुआन ने मेरी जान बचाई, मुझे उस पर भरोसा है। भाई साहब, आपको मुझसे क्या चाहिए? हा, मुझे बहुत दिनों बाद इतनी खुशी मिली। भाई साहब, मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पर यह निशान अभी भी है। चिंता मत करो, 1 घंटे में निशान अपने आप गायब हो जाएगा। दादू की बीमारी पिताजी ने ठीक कर दी। फुक्सेन, शुआन, ये तुम अब भी क्या कर रहे हो? जल्दी से फुक्सिन को बचाओ। जब तक सारी बातें स्पष्ट नहीं हो जाती हम इस औरत के सामने ज्यादा नहीं खोल सकते। ज्यादा खोलना ठीक नहीं। फुक्सेन, अरे भाई साहब, आप अब भी क्यों नहीं कुछ कर रहे? क्या ऐसा है कि कोई जड़ी बूटी कम है? अगर कुछ चाहिए तो बेझिझक बताइए, संकोच मत कीजिए। फुक्सिन की यह बीमारी सामान्य जड़ी बूटियों से नहीं ठीक हो सकती जो इलाज हो सके। इसके लिए त्यानशान के बर्फीले कमल की जरूरत है। वानेर, जल्दी से दवा खाने जाओ और त्यानशान का बर्फीला कमल लाओ। पापा, वो तो यहाँ जान का सवाल है, वो तो कुछ नहीं। जल्दी जाओ, जल्दी। फुक्सिन ये दवा पी लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब देवी नहीं रही।
लेकिन कम से कम उसकी जान तो बच गई। अगर हम शादी कर लें तो फुक्सिन देवी बन जाएगी। दोनों माता पिता की दिव्य शक्ति के साथ वो स्वाभाविक रूप से देवता का पद पुनः प्राप्त कर लेगी। माँ आखिरकार पिताजी से शादी करने को तैयार है। मैंने अभी तय नहीं किया। क्या ऐसा इसलिए है कि मैंने अभी 10 लाख नहीं कमाए? तेरा दिमाग लकड़ी का बना है क्या? अब तुझसे बात नहीं करूंगी। अरे सच में पता नहीं शुरू में मम्मी को तुम कैसे पसंद आए। मैंने क्या गलत किया? अरे बेवकूफ शुआनिये, गधा शुआनिये, देवता होकर क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं जीवन भर अकेली भी रहूं तो भी मैं तुझसे कभी नहीं शादी करूंगी इस बेवकूफ से। सुनुआन नुआन, तू मुझे रोक नहीं पाएगी ली जेनगुओ की संपत्ति लेने से। बस ये आखिरी कदम बाकी है कि परीक्षण पूरा करके स्वर्ग लौट जाऊं। तब शुआन ये जरूर आकर मेरे पास वापस आएगा। वानेर, सुमिस, ली साहब की बीमारी अब कैसी है? आपकी वजह से पापा अब काफी बेहतर हैं। ओह। हाँ, मैं आपसे पूछने आई थी कि क्या आपके पास समय है साथ खाना खाने का, बस एक छोटा सा धन्यवाद के तौर पर। ली साहब बहुत विनम्र हैं, कृपया उन्हें बता दीजिए, मैं जरूर आऊंगी। मम्मी, फुक्सिन की बीमारी ठीक हो गई, अब नाराज मत हो। मम्मी मुझे बर्गर खाना है। वानेर, तो हम चलते हैं। चलो, मम्मी तुझे बर्गर खिलाएंगी। ये क्या कर रहे हो? क्या पैसे कमाए तब लौटे? पैसे कमाने भी हो तो पहले खाना तो खा लो। क्या 10 लाख कमा लिए तब खाओगी? एक बार ना खाओगी तो तुम भूखे नहीं मरोगे। क्या देख रही हो? तुम दोनों माँ बेटी बस मुझे ही सताती हो। फिर कहाँ जा रही हो? पापा के काम पर निगरानी रखने, वरना वो आलस करेंगे। मम्मी तुम घर पर मेरा इंतजार करो, मैं पापा को सिखाकर ही आऊंगी। हेलो सुजी, मैंने आदमी भेज दिए हैं आपके घर के नीचे, आप नीचे आ सकती हैं। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। क्या आप सूजी हैं? हाँ मैं हूँ। मैडम साहब ने आपको लेने भेजा है। पहुंच गए। सूजी, गाड़ी से उतर जाइए। यह कौन सी जगह है? साहब और मैडम अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। एक वानेर, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? क्यों लाई? अरे कमीनी, पूछती भी हो। क्या कर रही हो? ये थप्पड़ मैंने जुआन ये की तरफ से मारा है। जुआन ये? अगर तू ना होती ये कमीनी, मैं जुआन ये के साथ बहुत इज्जत से रहती। अगर तू ना होती ये कमीनी तो मैं क्यों उसके द्वारा धरती पर भेज दी गई। ली वानेर तू। स्वर्ग की रानी ऐसे ही चलता रहा तो देवराज का घाव अभी भरा नहीं, तू खून की कमी से मर जाएगी। मुझे कुछ नहीं हुआ। दवा जुआन ये को दे दो। कौन हिम्मत करके आया मेरी साधना में बाधा डालने? वानेर, यह क्या है? तुम्हारे घाव के सामने यह कुछ नहीं। तूने अपना खून देकर मेरी दवा बनाई, मेरा इलाज किया। बस तुम मुझसे शादी कर लो।
चाहे मेरी जान चली जाए मुझे मंजूर है। आ सुनुआन नुआन, आखिर तुझे याद आ गया। अगर तू न होती तो जवान ये क्यों मुझे छोड़ गया। नहीं, हजार साल पहले मैंने तुम्हारी नियति बदल दी थी। अब मेरे पास तुम्हारा खून भी है। मैं पूरी तरह तुम जैसी बन जाऊंगी और जुआन ये पूरी तरह मुझे चुन लेगा। 1000 साल पहले जुआन ये ने तुझे नहीं चुना था। 1000 साल बाद वह भी नहीं चुनेगा। तुमने सही कहा, वह सच में मुझे नहीं चुनेगा, लेकिन वह सुनुआन नुआन को चुनेगा। उसे मेरी नजर में रखो। मेरे बाहर आने से पहले उसे मत देना भागने देना। छोड़ो। पिताजी, हम सब बाहर आ गए। इतने समय से मम्मी ने फोन भी नहीं किया। क्या उन्हें कोई खतरा तो नहीं हुआ? उड़ा दूंगा तुझे, फिर उड़ा दूंगा। मुझे छोड़ो। कमीनी भागना चाहती है। ये क्या चीज है? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तू जीना नहीं चाहता। खत्म करो बकवास, मार डालो उसे। नुआन नुआन, चलो घर चलते हैं। क्या घर पर नहीं थी? आखिर हुआ क्या? ली वान एयर है। उसने मेरी किस्मत चुरा ली। मेरी जगह लेना चाहती है तुम्हारे पास रहने के लिए। मम्मी, तुम्हें कैसे पता? 1000 साल पहले की बात। नुआन नुआन, तुम्हें सब याद आ गया? बस कुछ टुकड़े याद आए हैं। मेरी गलती है तुम्हें कष्ट दिया। पिताजी, वो बुरी औरत जरूर फिर से मम्मी को नुकसान पहुंचाने का मौका ढूंढेगी। तुम्हारे साथ रहने से ली वान ईयर जरूर जल्दी हाथ नहीं डालेगी। मैं उसे बाहर बुलाती हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, पापा, आप तो 40 मिनट से चल रहे हैं, जरा सी भी सांस नहीं फूली। आपका शरीर तो दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। ये सब बदौलत है उस छोटे भाई की। पता नहीं फिर से मौका मिलेगा या नहीं उनसे मिलने का। यही क्या मैं उन्हें ढूंढ लाऊं? अगर हो सके तो मैं तो बहुत चाहूंगा उनसे फिर मिलना, खासकर उस नुआन नुआन से। जब मैं पहली बार उससे मिला था तो एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। हाँ हाँ हाँ। अगर फिर से ये बूढ़ा मरने वाला सुनुआन नुआन से मिला तो मेरी 1000 साल की योजना बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब जुआन ये उसके पास है, मैं उसे कुछ नहीं कर सकती। लगता है बस उसे बुलाना होगा। वान एयर, अरे तुम दोनों की उम्र एक जैसी है और दोनों लड़कियां हो, बात करने में भी आसानी होगी। इसलिए तू ही पापा के लिए नुआन नुआन से मिलने का समय तय कर दे। कैसा रहेगा? पापा, मैं अभी जाती हूँ। हाँ 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 हाँ। सुनुआन नुआन, तेरे पास अब कोई उपयोग नहीं बचा। नरक में जा। मालिक, यह वो है जो आपने मुझे सुमिस के बारे में पता लगाने को कहा था, लेकिन आप मिस से छिपा कर क्यों? अरे हालांकि वानेर मेरे पास 20 साल रही है, लेकिन वह मेरी अपनी बेटी नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि मुझे शक है, नुआन नुआन मेरी असली बेटी है,
तो शायद उसके मन में कुछ होगा, एकदम से मानना मुश्किल होगा। मालिक। नुआन नुआन, क्या सच में तुम हो? आज के बाद मैं सुनुआन नुआन बन जाऊंगी। शुआने, तुम मेरा थोड़ा और इंतजार करो, तुम जल्द ही मेरे पास वापस आ सकोगे। आओ। मालिक, मैं चाहती हूँ तुम सुनुआन नुआन को खत्म कर दो। हाँ। माँ, हम कब ढूंढ पाएंगे उस बुरे आदमी को? हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। जब तक शुआने यहाँ नहीं, वे खुद आ जाएंगे। मम्मी, डरो मत, भले ही पिता देवता ना हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब तुम मेरी तरह एक सामान्य इंसान हो और तुम इतनी छोटी हो, तो जाहिर है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। माँ, इस बार पिता देवता क्या बनेंगे? हम्मा, इस बार बिल्ली का बच्चा या कुत्ता। लेकिन यहाँ आस पास कोई जानवर तो नहीं है। माँ, इस लैंपपोस्ट को देखो, कितना चमकीला और गोल है। क्या यह पिता देवता की आंखों जैसा नहीं? अगर मैं उसे पुकारूं, क्या वह जवाब देगा? शायद हाँ। छोटे काले, क्या तुम सुन सकते हो? अगर तुम सुन सकते हो तो एक बार लाइट झपकाओ। लगता है हम गलत थे। कोई बात नहीं। अगर मुझे खतरा हुआ और वह नहीं आया तो वह खत्म हो जाएगा। चलो घर चलते हैं। आ तुम कौन हो? मुझे क्यों पकड़ा? मुझे क्यों पकड़ा? अगर तुम्हें पैसे चाहिए, मेरे पास बस इतने ही हैं। तुम्हें नहीं लगता कि मैं खुद आया हूं तुम्हारे कुछ पैसों के लिए? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, बदमाशी मत करो। सचमुच मौत के मुंह में होकर भी अकड़ रही है? मैं सिर्फ बदमाशी नहीं करूंगा, बल्कि तुम माँ बेटी को टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। यही है मालिक को नाराज करने का अंजाम। तुम गलत आदमी को पकड़ रहे हो। मैं तो सिर्फ डिलीवरी बॉय हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानती तुम्हारे मालिक को मैं उन्हें कैसे नाराज कर सकती हूँ। लिन वानियर को नाराज करने का यही अंजाम है। वाकई लिन वानियर ही है। मैं तो सोच रही थी वह आएगी क्यों नहीं। बेकार की बातें क्यों? कार्रवाई करो। भाई, मैं हिल नहीं सकता। बेकार, मुझे करने दो। तुम कौन हो जो मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत करते हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो तू उनके साथ नरक में जा। तू कौन है? आह, कमर 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 टूट रही है। मालिक से बदतमीजी? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लल्ला लल्ला, तेरी हिम्मत मेरी मम्मी को छेड़ने की? पिताजी तुझे नहीं छोड़ेंगे। नुआन नुआन, समय आ गया है तेरी किस्मत बदलने का। नुआन नुआन, तुम आखिरकार आ गई। लीजिए, आप यह है। अच्छा, यह चीज क्या तुम्हें याद है? अच्छा, और यह? मुझे लगता है कि थोड़ा परिचित लग रहा है। तुम्हें याद है 20 साल पहले तुम नटखट थीं, नदी के किनारे खेलने गई थी, गलती से नदी में बह गई। आपको यह सब कैसे पता? 20 साल मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, पूरे 20 साल। आप कह रहे हैं असल में मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। 20 साल हो गए बिटिया, तुमने बहुत कष्ट उठाया। पिताजी, मेरी मम्मी अब 2 पापा हैं। आखिर कौन मेरा असली नाना है? हम जाकर पूछ लेते हैं तो पता चल जाएगा। लीजिए, हम चलते हैं। जब तक बात साफ नहीं हो जाती फिर आपके पास आएंगे।
पापा। वान एयर, तुम ज्यादा मत सोचो। असल में इतने सालों से मैंने पहले ही तुम्हें अपनी असली बेटी समझ लिया है। पापा, आपने ली परिवार को दशकों तक संभाला, अब भी अपनी असली बेटी ढूंढ ली है ना? आनंद उठाने का समय परिवार के सुख का। वान एयर, तुम्हारा इसका क्या मतलब है? तुम क्या करना चाहती हो? ली परिवार की सारी संपत्ति मुझे सौंप दो। नाना, हम आपको देखने आए। लगता है हम गलत समय पर आए। पापा यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम भी फायदा उठाना सीख गए हो। मैंने तुम्हें इजाजत दी थी और तुम पापा बुला रहे हो। सुचेंग अब मेरे कब्जे में है। अगर तुम चाहती हो कि वह जिंदा रहे तो शुआन ये को तुम्हारे किराए के घर जाने को कहो। मुझसे चालाकी मत कर, नहीं तो सुचेंग मर जाएगा। शुआन, ये तुम जल्दी से कुछ सोचो। मम्मी, तुम चिंता मत करो। पिताजी की ताकत से बस 1 सेकंड में नाना को बचा सकते हैं। नहीं, वे जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ, फिर भी इतनी बेशर्मी से आए हैं। हो सकता है लीजी पहले ही उनके चंगुल में फंस गए हों। पिता देव, या फिर आप मुझे थोड़ी शक्ति उधार दें ताकि जब आप पास न हो मैं भी मम्मी की रक्षा कर सकूं। अब तुम एक सामान्य इंसान हो, मेरी शक्ति तुम सहन नहीं कर सकते। मैं पहले वापस जाता हूं। यह जेड पेंडेंट तुम इसे रख लो। अगर खतरा हो तो इसे जमीन पर पटक देना। मैं प्रकट हो जाऊंगा। लीजी की तरफ मैं संभाल लूंगा। मम्मी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे छोड़ दो। तू जानवर, जल्दी उसे छोड़। जब जगह पर पहुंचेंगे हम उसे छोड़ देंगे। मुझे छोड़ दो। फूशिन, दिल की धड़कन प्रति मिनट 2 बार, कोशिका सक्रियता सामान्य से 100 गुना अधिक। प्रोफेसर, आपको यह कैसे मिला? इतना मूल्यवान शोध योग्य नमूना, और भी वह भी जीवित। रुको, आप क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर, आपको पता होना चाहिए, इस बच्चे का मूल्य, और भी हमें पैसे मिले हैं। लेकिन इन वर्षों में अगर तुम्हारी कमजोरी न होती, मैं बहुत पहले सफल हो गया होता। इस बार मुझे रोकने का सपना मत देखो। तुम उसे नहीं छू सकते। वह अभी बच्ची है। हल हो गया ली वान एयर का बड़ा मसला। पता नहीं नुआन नुआन और फूशिन अब कैसे हैं। नहीं, मैं खुद जाता हूं। मैंने कहा था इस बार मुझे रोकने का सपना मत देखो। रुको, तुम वही हो जिसके बारे में ली वान एयर ने कहा था? बूढ़ा धोखेबाज, जब आ ही गए हो तो तुमसे शुरू करते हैं। सू, नुआन नुआन कहाँ है? हाँ। तुम्हें लगता है ऐसा करके मुझे डरा सकते हो? पिता देव, मैं ठीक हूँ। जल्दी बगल के कमरे में जाकर मम्मी को बचाओ। मम्मी, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। तुम निश्चिंत रहो, सारी समस्याएं हल हो गई हैं। कोई और नहीं आएगा तुम्हें परेशान करने। मम्मी, आखिरकार पिता देव के साथ अच्छे से साथ रह सकते हैं। बेटा, मैंने सच में तुम्हें गलत नहीं समझा। पापा। नुआन नुआन, जब तुम अपना साथी पा लिए हो, पापा को एक बात बतानी है। असल में तुम मेरी जैविक बेटी नहीं हो। तो
ली जी ने जो कहा वह सब सच है। हाँ, सही सब कुछ लीवान एयर के कारण हुआ, जिसने तुम्हारी किस्मत चुरा ली। बस एक आखिरी कदम बाकी है, तुम सब कुछ याद कर पाओगी। तैयार हो? पहले से कह रहा हूं, याद आने के बाद तुम मुझसे नाराज मत होना। इतने रहस्यमयी क्यों हो? ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मम्मी, पहले पिताजी उस बुरी औरत के साथ फुसफुसाते थे और उस पर मुस्कुराते थे। फूशिन, तुम पापा, नुआन नुआन, सच में तुम हो? बेटी अयोग्य है। आपको 20 साल ढूंढने दिया। वापस आ गई, बस आ गई। वो अगर कुछ खास ना हो तो मैं चलता हूं। पापा, आप क्या कह रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपकी बेटी हूँ। नाना, आप भी हमेशा मेरे नाना ही रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर तुम ना होते तो शायद मैं इस जन्म में कभी नहीं अपनी बेटी से मिल पाता। मैं तुम्हें प्रणाम करूं। अरे जल्दी उठो, हम सब एक परिवार हैं। अरे नुआन नुआन, पता है तुम लोग कब शादी करने वाले हो? हाँ, यह काम मैं संभाल लूंगा। तो पहले ही ससुर जी का शुक्रिया। मुझे कोई एतराज नहीं, जैसा आप कहें। पिताजी, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से मम्मी को किस करो। मेरे साथ आओ। सुनवान नुआन, तुम जीत गई। शुआनिए, मैंने तुम्हारे लिए हर कीमत चुकाई, फिर भी मैं नहीं कर सकी तुम्हारा दिल जीत। ली वान एयर, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। कभी प्यार नहीं किया? अगर तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करते थे तो उस रात की दावत में तुमने मुझे क्यों नहीं ठुकराया? क्या तुम जानते हो, जब तुमने मुझे मर्त्यलोक में भेजा, मैं पहले से ही तुम्हारे बच्चे से गर्भवती थी। उस दिन तुम नशे में थे। तुम्हारा भाई तुम्हें कमरे में ले गया था। क्या तुम जानते हो, उसने तुम्हें पिलाया था वो आत्मा, हरण, मोह, औषधि। नहीं, यह सच नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? है ना? अगर तुम सच कह रहे हो तो उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, मेरे सामने मुंह लगाओ। वो बुरा ड्रैगन पिताजी से हार गया, अब नरक में चला गया है। हजारों साल पहले मैंने तुम्हें बता दिया था, मेरे दिल में सिर्फ नुआन नुआन है। तो मैं कैसे तुम्हारी तरफ एक बार भी देख सकता था? शुआन, ये चाहे हजारों साल बीत जाएं, मेरे दिल में सिर्फ नुआन नुआन ही होगी। सुनवान नुआन, इस बार सच में तुम जीत गई। मुझे मार डालो। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी जान लूं। तुम्हारी उम्र अभी बाकी है। बचे हुए दिन जेल में पश्चाताप करो। नुआनुआ, आगे क्या प्लान है? इतनी जल्दी उसे ले जाने वाली हो? अरे मुझे सच में थोड़ा अफसोस हो रहा है। हाँ, मैंने 20 साल इंतजार किया आज का दिन देखने के लिए। तुम उसे रहने दो ना। नुआनुआ, तुम क्या कहती हो? मैं फिर भी इस जन्म को अच्छे से जीना चाहती हूँ। इतनी मुश्किल से ये दिन मिले हैं और तुम सब में कोई अफसोस नहीं छोड़ना चाहती। नुआनुआ, तुम जो भी फैसला करो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पापा, मम्मी को प्रपोज तो किया नहीं अभी। हाँ शुआन, ये तुम हमारी नुआनुआ के साथ कोई कमी नहीं कर सकते। अरे इस बार मैं फूशिन के साथ हूँ। तुम्हें अच्छी तैयारी करनी होगी, वरना मैं सबसे पहले मना कर दूंगा।
नाना आप पापा पर दबाव ना डालें, कहीं वो दबाव में आकर गायब हो जाए तो मम्मी का क्या होगा? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे पास वो जेट पेंडेंट है ना, जमीन पर पटको तो वो निकल आएगा। शाओ हे, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे हाँ। मैं कैसे भूल गई, पापा तो मम्मी के पीछे पागल हैं, वो कभी नहीं जाएंगे। नुआ नुआ, मैंने अभी तक इंसानी तरीके से तुमसे शादी का प्रस्ताव नहीं रखा। पता नहीं तुम अब मेरे साथ रहना चाहोगी या नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं स्वर्ग की सारी चीजें छोड़कर यहाँ रुक जाऊंगा और तुम्हारे साथ इंसानी जिंदगी बिताऊंगा। मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती। नुआ नुआ, तुम क्या कह रही हो? नुआ नुआ, इस वक्त तुम मूर्ख मत बनो। मम्मी, क्या मैंने कुछ कमी की है? बात हुई थी कि 10 लाख कमाओगे, पैसे कहाँ हैं? अरे मेरी बेटी, ये 10 लाख मैं दे दूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना शुआन, ये को ज्यादा मत परेशान करो। ये बच्चा क्यों नहीं मानता? नुआ नुआ, पापा के जेब खर्च के पैसे भी तुम्हें दे दूंगा। बस शुआन, ये को मत सताओ, ठीक है? मम्मी मैं देखूंगी कि पापा पैसे कमाए, तुम उन्हें हाँ कर दो। पापा, मुझे पता आपके पास पैसे हैं, लेकिन एक बात है, ये हम पहले ही तय कर चुके थे। पापा आप कुछ तो बोलिए। मैं नुआ नुआ, मम्मी, तुम लोग सच में समझते हो कि मैं पैसों की भूखी हूँ? पैसे नहीं तो तुम क्या चाहती हो? इतनी सारी बातों के बाद तुम मेरे लिए क्या महसूस करते हो, मैं यह नहीं समझ सकती। मैं चाहती हूँ। तुम जो भी चाहो मैं दूंगा। शाओ हे, मैं तुम्हें अपना निजी अंगरक्षक नियुक्त करती हूँ। तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, मुझसे हमेशा प्यार करना होगा, बिना शिकायत के तनख्वाह 10 लाख। तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ।